किसान आंदोलन चल रहा है अपनी तरफ, लेकिन इसको लेकर के अलग अलग सियासी पहलू। और इस वक्त की खबर इसी ओर, किसानों के आंदोलन पर हो रही सियासत के बीच हरियाणा से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि किसानों के मुद्दे पर कई निर्दलीय विधायकों ने बैठक की है। आपस में उन्होंने यह बैठक की है और इस बैठक में जेजेपी के एक विधायक भी मौजूद रहे हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत, धर्मपाल गुंदर, रणधीर गोलन और राकेश दौलताबाद ने मुलाकात की है और चारों निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने भी इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह बड़ी खबर, किसान आंदोलन अपनी जगह पर चल रहा है, इस पर गतिरोध बरकरार है। कृषि कानून को लेकर आर पार की लड़ाई की मुद्रा में किसान हैं, केंद्र है, इस तरह की स्थिति। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच सियासी हल्के से यह बहुत बड़ी खबर है कि जो हरियाणा के निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने आपस में मुलाकात की और इसमें जेजेपी के विधायक भी शामिल रहे हैं। जोगीराम सिहाग जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता विनोद मित्तल जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या डिटेल्स इस बड़ी खबर पर? देखिए मनोज, जिस तरह से चंडीगढ़ में और पंचकुला की खबर का मैं अपडेट बता रहा हूं आपको। पंचकुला के सेक्टर 12 में निर्दलीय विधायकों की गुप्त बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से आपने नाम बताया पृथला के विधायक नयनपाल रावत, उनका मैं पद भी बताता चलूं, उन्हें चेयरमैनी मिली हुई है इस हरियाणा सरकार में। पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन, उनको भी चेयरमैनी मिली हुई है। नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, उनको भी चेयरमैन का पद दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण घटक के तौर पर अगर नजर डाली जाए तो चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान है, जो चेयरमैन का पद और सरकार से समर्थन वापस लेने का खत भी लिख चुके हैं। बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद भी इस बैठक में शरीक रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं और किसी तरह से मीडिया से दूर रहते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और कोई बड़ा पद उन्हें सरकार में नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जसपा के विधायक जोगीराम सिहाग जसपा के 10 विधायकों में से वो विधायक हैं जो लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी पार्टी को इनडायरेक्ट वे में घेरते रहे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसानों के साथ हूं, किसान पहले हूं, ये बयान उनके आए थे। हालांकि उनकी भी टोन डाउन हो गई थी। अब समझते हैं इसकी पूरी रणनीति ये है कि निर्दलीय विधायक अपने आप को एकजुट दिखाते हुए कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक रणनीति के तहत इस गुप्त बैठक में शामिल होते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पंचकुला के सेक्टर 12 में ये बैठक हुई है। इस बैठक के बाद ये कोशिश की जा रही है कि ये विधायक मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक जब मैंने इस बारे में कुछ अपने सूत्रों से जानकारी लेने की कोशिश की तो उसके मुताबिक अभी मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ इनकी नहीं हुई है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि जो दबाव है सरकार पर किसान आंदोलन का, और खास तौर से निर्दलीय विधायकों में से सोमवीर सांगवान ने एक जो बड़ी लाइन खींची है, जेजेपी की तरफ से अगर जोगीराम सिहाग की बात की जाए, उनके बयान लगातार आते रहे थे। अगर ये सारे विधायक संगठित होते हैं और सोमवीर सांगवान से अगर उदाहरण लेते हैं या उस दबाव को मानते हैं तो परेशानी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी विधायक ने कोई बयान अभी दिया नहीं है। ठीक है, एक तरफ ये निर्दलीय विधायक आपस में मुलाकात और एक रणनीति ये कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। दूसरी तरफ आप ये एक पहलू सामने लाना चाह रहा हूं कि जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का इनके साथ मिलना, बैठक में शामिल होना, और दूसरी तरफ खुद, हालांकि जेजेपी की तरफ से जो है तमाम सीनियर लीडरशिप जो है उनकी तरफ से एक पहले भी कहा जाता रहा है कि किसानों का हित हमारे लिए सबसे पहले है और एमएसपी को लेकर कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं लेंगे। लेकिन ये कहा गया है फिर भी डिप्टी सीएम की तरफ से कि केंद्र सरकार का भरोसा है तो किसानों को मानना चाहिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। मतलब मैं इस रूप में देखना चाहता हूं, इसको समझना चाहता हूं विनोद आपसे कि क्या जेजेपी विधायक इन तमाम बयानों के बाद भी निर्दलीय विधायकों का अगर रुख यही है कि वो कुछ सोच रहे हैं, उस परिस्थिति में उनके पास जाना, बैठना, मुलाकात करना, क्या ये भी कुछ इशारा कर रहा है जेजेपी के खेमे से? देखिए, जेजेपी के खेमे से जोगीराम सिहाग के ही मैंने 2 बयानों का हवाला देते हुए आपको विस्तार से समझाया कि सबसे पहले जोगीराम सिहाग का बयान आया था किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन फिर जब पार्टी ने स्पष्ट किया, पार्टी की तरफ से इन विधायकों से संपर्क साधा गया, जोगीराम सिहाग की भी लैंग्वेज अब थोड़ी सी नरम होती नजर आई। एक और विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के, उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मेरी उनसे आज बातचीत हुई है एमएलए हॉस्टल में। जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे रुख का पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी और सरकार की तरफ से कार्य किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जेजेपी के सभी विधायक खिलाफ हो चुके हैं। उन विधायक का जो मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑन कैमरा आके उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ऑफ रिकॉर्ड में चीज निकल कर आई है कि जेजेपी के कुछ विधायक कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा समझा दिए गए हैं, बता दिया गया है उनको। ऐसे में जोगीराम सिहाग का विधायकों के साथ मिलना
मिलने तक समझ में आता है, लेकिन इन विधायकों की तरफ से आगे की क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, ये डेवलपिंग स्टोरी के तौर पर जरूर इस समय एक अलार्मिंग या कहें कि अलर्ट के तौर पर देखी जानी चाहिए। इन विधायकों का आपस में मिलना, सरकार में कोई गहमा-गहमी, किसी तरह कोई खबर, कोई रिएक्शन? देखिए, वही मैंने कहा कि ऑन कैमरा आकर कोई रिएक्शन दिया नहीं है। एक यूनाइटेड रहने की, यूनाइटेड दिखाने की कोशिश भी हो सकती है, और निश्चित तौर पर जैसे बीजेपी के अपने विधायक मिलते हैं, जेजेपी के विधायकों की अलग से बैठक होती है, जेजेपी के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक होती है, ऐसे ही जब बड़े मुद्दे आते हैं तो ये इंडिपेंडेंट एमएलए भी लगातार प्रयास करते हैं कि एक यूनाइटेड के तौर पर, एक समूह के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया है कि इस बैठक का असली मकसद क्या था। किसान आंदोलन को लेकर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे आगे कितना दबाव है सरकार पे, कितना नहीं है, अभी किसी का कुछ खुलकर बयान सामने आए तो ही इस बारे में विस्तार से कहा जाएगा। ठीक है, एक कृषि प्रधान प्रदेश होना और किसानों का रुख स्पष्ट हो जाना, ये तमाम बातें हैं, ये स्थितियां जरूर बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त विधायक जोगीराम जी जुड़ रहे हैं, हम उनके पास जाना चाहते हैं। जोगीराम जी, स्वागत है आपका। किस रूप में देखे इस मुलाकात को, जो निर्दलीय विधायक आपस में मिले हैं, जेजेपी विधायक सिहाग साहब भी मिले हैं उनसे? हाँ, सभी बैठे थे हम, वैसे रूटीन की मीटिंग थी हमारी जी। मेरी तो रूटीन की थी, उनका मुझे बताना। जी जी जी, जोगीराम जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि इसको कैसे देखा जाए कि आप भी इस बैठक में शामिल होते हैं अलग से नैनपाल सोमवीर सांगवान के साथ, उधर निर्दलीय विधायकों की बैठक होती है, हम कैसे देखें इसको, क्योंकि इस वक्त स्थिति जो है किसानों को लेकर के हर पहलू दिख रहा है। किसानों वाली बात पर तो हम मतलब जो किसानों के साथ हैं, पता ही है आपने। ठीक है। बाकी रही बात बैठक की, बैठक कोई पूरा नियोजित बैठक नहीं थी, ये रूटीन की बैठक थी, और मतलब रूटीन का मिलने वाली बात थी आपस में। ठीक है, जोगीराम साहब जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है इस वक्त। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद लांबा भी जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विनोद साहब, विधायक जी जी, इन इंडिपेंडेंट एमएलए की जो मुलाकात होनी थी मुख्यमंत्री में, क्या उसकी आपको जानकारी है? क्या आप भी मुलाकात करने जाएंगे मुख्यमंत्री साहब से? मेरी तो रूटीन की मुलाकात होती रहती है मुख्यमंत्री जी से। आज तो नहीं है, आज कोई मेरी मुलाकात नहीं है। आज अब कुछ तो बातचीत हुई होगी, जितना हमको बता सकते हैं ऑन कैमरा, ऑन टीवी, वो थोड़ा जानकारी तो दीजिए, क्या कुछ विषय रहा? और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं हो सकता है कि किसानों के आंदोलन के विषय में आप लोगों की बातचीत ना हुई हो आज? ना हुई है बातचीत, तो जो बैठे हैं तो आज मुद्दा यही है, तो वो बात तो होनी ही थी आपस में, लेकिन बैठक रूटीन की थी, वो वैसे कोई स्पेशल पूरा नियोजित बैठक नहीं थी। सियाग साहब, बात मान लेते हैं कि आपकी बैठक रूटीन की थी, बिल्कुल अच्छी बात है, आप सब स्पष्ट तौर पर इसे कह रहे हैं कि बहुत किसी एजेंडे के साथ नहीं थी। एक आप माने ना माने वो एक आपका विषय है, मैं तो जो बात स्पष्ट है वही बात बोलता हूँ। बिल्कुल सियाग साहब, एक आखिरी सवाल भी बता दीजिए, क्या किसान आंदोलन को लेकर आप विधायकों पर, जो किसान कमेरा वर्ग के क्षेत्रों से आते हैं जहाँ बहुल है, क्या आप लोग दबाव महसूस कर रहे हैं कि अगर ये किसान आंदोलन लंबा चलता रहा तो आप लोगों को अपनी विधानसभा में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं है जवाब देना उनको मुश्किल होएगा जो मतलब जो है इसको लंबा करना चाहते हैं। तो ये क्या लगता है कि इसका हल कैसे निकलेगा? किसान ठीक बैठे हैं? तो सीधा फार्मूला है, अभी जो तीनों विधेयक है ये किसानों के पक्ष के विधेयक नहीं है, इसलिए इनको जो आमूल परिवर्तन करना चाहिए सरकार को, और इसका जो अमेंडमेंट करके उस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जो वर्गपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी जमात का इतना लंबा एजिटेशन चलना देश के लिए भी दुर्भाग्य है, और सरकार के लिए भी मतलब अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर आप मुख्यमंत्री साहब से भी कोई अपील करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और अपने जो डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनसे लेकर भी आपकी कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी? रूटीन में कोई बात होगी तो अलग बात है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो बाकी मुलाकात होगी, कोई विषय आएगा तो जरूर करेंगे बात, जो आपसे करें इसी तरह उनसे करेंगे। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो विधायक किसानों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, एक बार सेशन करा लीजिए और सेशन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तो अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से, भारत सरकार का मुद्दा है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी जो है समस्या का हल करके किसानों को अपने काम पर लौट जाना चाहिए और सरकार अपना काम करे, मेरी ये अपील है।
आपके जो डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला साहब, वो मुलाकात करके आए दिल्ली में। उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे में गतिरोध टूट जाएगा और मैं अपनी तरफ से तमाम बातें बता के आया हूँ। उसका असर होता दिख नहीं रहा त्याग साहब। नहीं, असर तो होता ही है। देखो, दिखना एक अलग बात है, समय लग जाता है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री उधर, माननीय डिप्टी सीएम साहब और सभी सरकार, हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी इस प्रयास में है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द जो है हल किया जाए। विधायक जी, आप लोगों ने क्या सोमवीर सांगवान को भी राजी कर लिया है कि भाई आप सरकार के साथ बने रहें? और आप जिस तरह से नाराज होकर और जिस तरह से आप चेयरमैन का पद छोड़कर चले गए थे, कुछ तो बात हुई होगी सोमवीर सांगवान साहब से भी? ना, ऐसा कोई विषय नहीं था मनाने वाला, ना हम मनाने वाले हैं, क्योंकि ये तो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो मनाए ना मनाए। हम तो आपस में बराबर के हैं, दोस्त हैं, इसलिए बैठे थे। तो सांगवान साहब ने तो आप लोगों को नहीं मना लिया कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा विरोध करते हुए आ जाओ? नहीं, मैं तो शुरू से ही है, सांगवान साहब तो बहुत बाद आए हैं, मैं तो शुरू से ही किसानों के साथ खड़ा हूँ। मेरा आप सवाल ले सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था जोगीराम जी कि आपने कहा कि संशोधन करना चाहिए जल्दी से जल्दी। संशोधन पर तो केंद्र कह ही रहा है कि हम करने को तैयार है, लेकिन अब किसानों का रुख जो है वो बिल्कुल सख्त की नहीं, वापस ही हो जाए। इसको आप कैसे देखते हैं आप? ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो किसान भी मान जाएंगे। जी, तो ये माना जाए कि किसानों के लिए आपकी तरफ से भी यही है कि वो लौट जाएं इस बात पर भरोसा करके कि केंद्र अगर कह रहा है कि संशोधन हम कर देंगे। मेरा मानना ये है कि सरकार किसानों को पहले भरोसा दिलाए, अगर जो कह रहे हैं वो हो जाएगा तो उसके बाद किसान भी मान जाए। जी, जोगीराम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर ये और इस पर अपनी बात रखी है, हालांकि उन्होंने आपने कहा और तमाम जो ये मुलाकात हुई उसको इस तरफ से बताते हुए कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी, हम आमतौर पर मिलते हैं, ऐसी ये मुलाकात रही। शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लेकिन सिलसिला खबरों का जारी है लगातार।